आज हम एक ऐसी संत की कहानी सुनने वाले हैं जिनकी भक्ति इतनी सच्ची, इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान उनके दोस्त बन गए। चलिए, संत जनाबाई की इस अनोखी दुनिया में चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है मंदिर से। नहीं, ये शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची के एक ऐसे फैसले से, एक ऐसा फैसला जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तो चलिए चलते हैं पवित्र नगरी पंढरपुर। मौका है एक बहुत बड़े मेले का। जरा सोचकर देखिए, पंढरपुर का वो मेला, हजारों लाखों लोगों की भीड़, और उस भीड़ के बीचों बीच एक छोटी सी बच्ची जनाबाई जानबूझकर अपने माँ बाप का हाथ छोड़ देती है। अब कोई और बच्चा होता तो क्या करता? जाहिर है रोने लगता, डर जाता। पर जनाबाई, उनके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खुशी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो भटक नहीं गई, बल्कि अपने असली घर पहुंच गई हों। और उसी एक पल में उस बच्ची ने दुनिया के सारे रिश्ते पीछे छोड़ दिए और एक नया आध्यात्मिक परिवार अपना लिया। अब उसके लिए पंढरपुर के विट्ठल और रुक्मिणी ही माँ बाप थे, चंद्रभागा नदी बहन थी और कीर्तन करते संत उसके भाई। तो जनाबाई अब अकेली तो थी, पर खोई हुई बिल्कुल नहीं थी। और जल्द ही उनकी जिंदगी में आए महान संत नामदेव। बस यहीं से उनकी सेवा का एक नया अध्याय शुरू हुआ। देखिए, जनाबाई के लिए सेवा का मतलब सिर्फ कामकाज नहीं था। नहीं, उनके लिए ये भगवान तक पहुंचने का रास्ता था। उनका मानना था कि संत नामदेव की सेवा करना मतलब सीधे सीधे अपने प्यारे विट्ठल की ही सेवा करना है। उनका पूरा दिन घर के भारी भरकम कामों में निकल जाता था। कपड़े धोना, आटा पीसना, झाड़ू पोछा, सब कुछ। लेकिन कमाल की बात ये थी कि उनके लिए ये कोई बोझ नहीं था। हर काम पूजा थी, और हर काम के साथ जुबान पर बस एक ही नाम, विट्ठल विट्ठल। और जनाबाई की यही निस्वार्थ सेवा, यही सच्ची भक्ति थी कि स्वयं भगवान भी खुद को रोक नहीं पाए। और हाँ, अब कहानी में आता है सबसे दिलचस्प मोड़। ये रिश्ता धीरे धीरे कैसे बदला, ये भी बड़ा मजेदार है। पहले तो विठोबा बस नामदेव के कीर्तन में आते, फिर वो जनाबाई के भजन सुनने आने लगे, और फिर तो हद ही हो गई, वो उनके साथ काम में हाथ भी बटाने लगे। मतलब जो भगवान मंदिर में थे, वो अब दोस्त बनकर घर आने लगे थे। एक रात की बात है, जनाबाई सोच रही थी कि बेचारे विट्ठल दिन भर कीर्तन में नाचते गाते रहते हैं, उनके पैर कितने दुखते होंगे। और बस जैसे ही उन्होंने ये सोचा, विट्ठल साक्षात सामने आ गए और बोले, लगता है मेरे पैर दुख रहे हैं, तो दबा दो। और बस फिर क्या था, दोनों पुराने दोस्तों की तरह घंटों बातें करते रहे। ये दोस्ती सच में हर परिभाषा से परे थी। सोचिए, भगवान विट्ठल अपने गहने उतारकर रख देते थे ताकि पीसते वक्त आवाज न हो, और जनाबाई उन्हें अपने हाथों से खिलाती थी। कभी कभी तो विट्ठल सुबह होने से पहले चुपके से मंदिर जाने के लिए जनाबाई की शॉली ओढ़कर चले जाते थे। है ना कमाल की दोस्ती? लेकिन भगवान के साथ इतनी गहरी दोस्ती, इतनी नजदीकी ही जनाबाई के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा की वजह बनने वाली थी। हुआ यूं कि एक सुबह मंदिर के पट खुलने से ठीक पहले विट्ठल को लौटने की बहुत जल्दी थी, और इसी हड़बड़ी में वो अपने सारे कीमती गहने जनाबाई की चक्की के पास ही भूल आए। अब देखिए हुआ क्या। सुबह पुजारियों ने देखा कि भगवान के गले में गहने नहीं हैं, ऊपर से उन्होंने जनाबाई की शॉल ओढ़ रखी है। और जब खोजबीन हुई तो सारे गहने मिले जनाबाई के घर पर। अब कोई भी क्या सोचेगा, सीधी सी बात है, शक की सुई जनाबाई पर ही गई। और यहीं पर नजरिए का फर्क देखिए। पुजारियों को लगा जनाबाई चोर है, और जनाबाई क्या सोच रही थी, वाह पांडुरंगा, क्या लीला है तुम्हारी, कितने नटखट हो तुम। जहां दुनिया को एक जुर्म दिख रहा था, वहां जनाबाई को अपने दोस्त की शरारत दिख रही थी। और फैसला हुआ एक, चोरी की सजा मौत। जनाबाई को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अब वक्त आ गया था जनाबाई की भक्ति की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा का, वो भी सबके सामने। तो जब जनाबाई को सूली की ओर ले जाया जा रहा था, हर किसी के मन में बस एक ही सवाल कौंध रहा था, क्या वो जिसे वो अपना दोस्त कहती हैं, वो भगवान, क्या वो अपनी भक्त को बचाने आएगा या उसे यूं ही मरने देगा? जनाबाई ने बस अपनी आंखें बंद की
और उनके होठों पर वही नाम था, विट्ठल, विट्ठल। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वो नुकीली, कठोर सूली देखते ही देखते पानी की तरह पिघलकर बह गई, सबके सामने। अब जब उनकी भक्ति और बेगुनाही दोनों साबित हो गईं, तो जनाबाई वापस उस दुनिया में नहीं लौटी। नहीं, उन्होंने तय किया कि बस अब यही सही वक्त है। और उसी क्षण उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने विट्ठल में विलीन हो गई। कहते हैं कि उनकी भक्ति का असर इतना गहरा था कि उनके जाने के बहुत बाद तक उनके हाथ से बने गोबर के कंडों से भी विट्ठल विट्ठल की आवाज आती रही। तो ये कहानी बस एक कहानी नहीं है, ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि सच्ची श्रद्धा और दोस्ती की ताकत की आखिर हद क्या है।